मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोचा था कि मैं जिस हिंदू लड़के से शादी करूँगी, वो हिंदू लड़का ऐसा होगा। मतलब मेरी जिससे शादी होगी। जो बच्ची अपने माँ-बाप से कभी 10 दिन के लिए घर छोड़ के बाहर नहीं रही थी बचपन से, ठीक। सो हेलो फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक कपल व्लॉग्स में। सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज ना मुझे बैठे-बैठे बहुत सारी बातें याद आ गई, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो मन हल्का हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहे। कुछ दिल की बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखें और अगर पसंद आए तभी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैं ना आज पुरानी बातें सोच रही थी, अपने पुराने लाइफ के बारे में, जब मैं थी मुस्लिम, जब मैं सनातन धर्म में आई नहीं थी, जब मेरी शादी एक हिंदू लड़के से हुई ही नहीं थी और जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रही थी, उस लाइफ को याद कर रही थी। और मैं अभी अभी के मतलब मेरे जो लाइफ है सनातन धर्म के मतलब धर्म में जब मैं आई हूँ, उसके बाद जो लाइफ है वो सब मैं चीज़ें याद कर रही थी। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो चीज़ आपने सुना ही है, वैसा ही है कहानी। कुछ खोया भी है, कुछ आके पाया भी है और कुछ पाने के लिए मैं वहाँ से कुछ चीज़ें खो के भी आई हूँ, जो यहाँ पे आके वो चीज़ नहीं मिल रहा है। यही सब चीज़ें मैं सोच रही थी और मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोचा था कि मैं जिस हिंदू लड़के से शादी करूँगी, वो हिंदू लड़का ऐसा होगा। मतलब मेरी जिससे शादी होगी, वो मतलब मेरी ज़िंदगी ही पूरा बदल देगी। ऐसा होगा कि एकदम सब चीज़ें पूरा अलग हो जाएगा। मैंने बचपन से भी कभी ये चीज़ नहीं सोचा था कि मैं अपने घर के खिलाफ भी जाके कभी शादी करूँगी। मैंने मतलब जब से बड़ी हुई, अपना ध्यान मतलब उतना हुआ, मैच्योर हुई, तब से किसी के साथ, लड़के के साथ रिलेशनशिप में आना, कुछ भी ये सब मेरा कभी मतलब कभी ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में था ही नहीं। क्योंकि कॉलेज में भी मेरे पीछे बहुत लड़के ऐसे पड़े थे, मैंने किसी को कभी भाव नहीं दिया बोलते हैं, तो मतलब इन सब चीज़ों में मैं पड़ी ही नहीं। क्योंकि मुझे पता था मेरी फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है, ये सब चीज़ें कभी नहीं होगा। अब जो लड़की देखो ऐसी थी, वो लड़की अचानक से पता नहीं भगवान ने उसकी किस्मत में क्या लिख दिया, सब कुछ चेंज हो गया। जो अपने घर के खिलाफ ही नहीं जाना चाहती थी छोटी सी बात को लेकर कि मेरे अम्मी अब्बू जहाँ पे मेरे रिश्ता तय करेंगे, मैं वहीं पे शादी करूँगी, और उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब वो लड़की तो दूसरे मज़हब, दूसरे धर्म के बारे में तो मतलब ऐसा है कि सोचना भी गलत है उसके लिए। मतलब देखो, जो अपना मतलब इतना सा चीज़ नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि मैं अपने पसंद से शादी करूँगी। वो लड़की ऐसा काम कर लिया कि धर्म, जाति कुछ नहीं देखा, सीधा अपना शहर, अपना धर्म, अपना सब कुछ चीज़ें त्याग करके आ गई। तो एकदम अलग ही ज़िंदगी हो गया। जैसे मैंने एकदम ऐसे सीधे-सीधे चल रही थी ना, ऐसे टर्न लिया मेरी ज़िंदगी ने पूरा, और सब कुछ उलट-पलट हो गया, सब कुछ अलग हो गया। मतलब एक होता है ना कि जैसे मैं दूसरे यूनिवर्स में, दूसरे दुनिया में ही आ गई। मेरे लिए तो ऐसा ही है। और यहाँ पे आने के बाद ज़िंदगी बहुत सारी चेंजेज़ हो गई, सुकून वाली ज़िंदगी है, ये मैं हर वीडियो में बोलती भी हूँ। और आज़ादी है बहुत सारा खुल के जीने का, और प्यार मिलता है मुझे यहाँ पे आने के बाद, अपने हस्बैंड से केयर मिलता है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लॉयल भी है, सब चीज़ें सही है, सब मतलब सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है एकदम, ठीक है। पैसे की कमी है, हालाँकि हम लोग इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। मेरे हस्बैंड की बहुत सारा चीज़ें मेरे लिए करे कि बहुत-बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाए, गाड़ी में घुमाए, या होते हैं ना बहुत बड़े-बड़े ट्रिप में लेके जाए कहीं भी घूमने, नहीं होता है। लेकिन होता है ना एक जो दिल का सुकून, प्यार, ये सब चीज़ें मिलता है मुझे, सम्मान। कोई भी चीज़ होता है दोनों मिलके डिस्कस करना, मेरे से पूछ के सब चीज़ें करना, डिसीज़न लेना, तो इन सब चीज़ों में मेरा हिस्सा माना जाता है। छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखा जाता है। और सबसे ज़रूरी ये बात कि अगर मेरा सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है इवन, वो उस मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि मेरा पैर दर्द हो रहा है तो वो नहीं दवाएँ, वो बोलेंगे मैं दबा दूँगा तुम्हारे पैर, मतलब वहाँ पे भी नहीं हिचकिचाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे में ये बोला जाता है कि
मुस्लिम हूँ मैं कि पति जो है मतलब शौहर जो है वाइफ़ के पैर नहीं छू सकते। मतलब उनका वो अपमान हुआ एक तरफ से, मतलब वो हमारे पैर नहीं छू सकते। हम उनके पैर दबा सकते हैं या कुछ भी, लेकिन हमारी पैर उनको नहीं छूने देना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। मतलब पूरा लाइफ़ ही चेंज हुआ जहाँ पे यहाँ पे आने के बाद, जो मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? एक तरफ से फैमिली भी नहीं है साथ में, लेकिन उनकी भी कमी महसूस नहीं होने देते मेरे हस्बैंड, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने पाया है वहाँ से आने के बाद, ठीक? उस लाइफ़ से जब आई हूँ। अब खोया क्या है मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। खोया ये है अपना फैमिली, अपना दोस्त, अपना शहर, अपना गाँव, अपना अपना सब चीज़ें खोया है वहाँ का, ठीक है? अब बहुत सारी चीज़ें मिली है तो बहुत सारी चीज़ें खोना भी पड़ेगा। बोलते हैं ना पानी के लिए खोना पड़ता है, ये रियलिटी है। और आप आप ये चीज़ सच में, मैं क्या बताऊँ, जितना पाया है ना, तो ये सब चीज़ों को खोने का भी उतना ही मुझे गम रहता है। और ये इसलिए होता है ना, क्योंकि जहाँ पे हम इतने साल पले बड़े मतलब मैं हुई हूँ, जिस जगह पे, जिस घर पे, अब लगभग 4 साल होने वाले हैं हमारी शादी की। इस बार हमारा एनिवर्सरी आएगा तो 4 साल वाला होगा हमारा, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लगभग कितना महीने बचा है? वही 4-5 महीने बचा हुआ है, ठीक है? जो भी है, तो 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इतने टाइम से यहाँ पे होना, तो इतने टाइम से अपनी मम्मी, अपना मतलब अपनी बहन हो गया, अपना गाँव हो गया, अपना अपना जो भी जितने सारे दोस्त हैं ना, उन सब चीज़ों को जैसे मिस मिस करती हूँ, हमेशा मिस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद कभी मिस नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा, मतलब जितना दिन बीतता जा रहा है ना, उतना ज़्यादा वो सब चीज़ें ज़्यादा मिस करने लगी हूँ, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, भीड़ है आस-पास, बहुत सारे लोग होने के बावजूद ना, एक वही फैमिली वाला अकेलापन, दोस्त वाला अकेलापन हमेशा मेरे को सताते रहता है। जैसे कि हस्बैंड तो प्यार करते हैं, वो बात तो है, ठीक है? अब जब हस्बैंड मेरे जॉब पे चले जाते हैं, मैं यहाँ अकेली रूम पे, क्या करूँगी? जैसे फैमिली होता तब बात अलग थी। ऐसा भी नहीं कि घर पे खाने के लिए चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बैठी रहती, फ़ोन है चलाने के लिए, ठीक है? कि दिन भर फ़ोन चलाओ, कुछ भी करो। यहाँ पे वाईफ़ाई का रिचार्ज भी इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कर दिया कि फ़ोन चलाओ, कुछ भी करो, ठीक है? खाने-पीने का भी चीज़ें का ध्यान रखते हैं कि मन हो तो ये खाना, वो खाना। मेरे मतलब का चीज़ सब रखते हैं। तो ये सब चीज़ों का नहीं, लेकिन होता है ना एक अकेलापन सताते रहता है कि काश मेरे वहाँ का दोस्त का नंबर होता, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मेरे दोस्त-वोस्त का नंबर वो सब छूट गया मेरे से, कुछ नहीं है। काश मेरे दोस्त के नंबर होते, जैसे पहले घर पे थी कि अभी घर पे मतलब कॉलेज की छुट्टी है, अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्त का नंबर मिलाओ, बात करो। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलता है। अकेली हूँ, ऐसे खिड़की के सामने बैठी हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, बोर हो गई, ठीक है? खाना-वाना बनाया, खाया, तो यहाँ से झाँक रही हूँ, नीचे रास्ते में इधर बच्चे खेल रहे दिख रहा है, या कोई आंटी जा रही है, या कोई लड़की जा रही है, दिख रहा है, इंसान है। इतने इंसान होने के बावजूद अकेलापन क्या है, मुझे ये पता है कि मैं नीचे जाऊँगी तो बस किसी से हाय हेलो कर सकती हूँ, जैसे आंटी हो गया, कोई लड़की हो गई, क्योंकि वो सब मुझे जानते नहीं हैं। तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे ज़्यादा, हाय हेलो हो जाएगा या मैं भी उनसे कुछ पूछूँगी, इतना ही। और अगर आप लोग बोलोगे भी कि दोस्ती बढ़ाओ फिर किसी से, यहाँ पे दोस्ती बढ़ाओ, दोस्ती करो, तो ना किसी अजनबी से ऐसे दोस्ती बढ़ाना भी मैं इसीलिए ठीक नहीं समझती हूँ, क्योंकि आपको पता है हम लोग कैसे कपल है। अब आसपास के लोग जब इस चीज़ के बारे में पता चलेगा ना, ज़्यादा गहरी दोस्ती करूँगी तो वो घुसने की कोशिश करेंगे मेरी लाइफ में, तुम कहाँ से हो, क्या हो, कैसे शादी हुई, ये वो, तो इतना सब चीज़ें बताऊंगी ना, तो सामने वाले इंसान के मन में क्या है, वो क्या सोचता है हमारे बारे में, ये हम नहीं जानते। इसके लिए ये सब चीज़ें भी मैं नहीं करती हूँ, आगे नहीं बढ़ाती हूँ। तो यही चीज़ है। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं सोचती हूँ या फिर सोच रही हूँ अभी भी, इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है और मुझे ये लगता है काश मेरा दोस्त का नंबर होता, मैं उनसे कॉल करके बात करती। और ये भी लगता है काश इस टाइम घर मेरे पास में होते ना, मैं चुपके से जाके मम्मी से मिल के चली आती दिन में, जिस टाइम अब्बू मेरे घर पे नहीं रहते, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम नहीं रहते या इस टाइम एकदम खाली होगा, हमारे घर पे कोई नहीं होगा। ऐसा लगता है काश पास में होता, मैं मम्मी को एक बार चुपके से दूर से जाके देख के चली आती। लेकिन यही काश काश ही रह जाता है, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हूँ जहाँ पे मेरा घर है।
लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब जिस जगह पे हम लोग हैं अभी, वहाँ से हमारा जो मेरा अपना खुद का घर है, वहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ संभव ही नहीं है कि मैं चाहूँ और वो चीज़ पलक झपकते हो जाए। अगर ये होता कि एक ही सिटी में शादी होता, उनको पता भी है, बस हम लोग मिलते नहीं, तब भी बात अलग थी कि कभी चोरी छुप के जाके मिल के आते, देख के आते मम्मी को, वो बात अलग है। लेकिन ये सब चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। मेरे मन को, मैं कभी-कभी ऐसे ना अपने आप को तसल्ली दे देती, क्योंकि हो जाएगा ना। लेकिन कभी-कभी इतना ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे पता है, लेकिन कभी-कभी वो हो जाता है ना, इतना-सा टूट जाती हूँ। टूट के अपने आप को लगता है कि यार, क्या कभी कुछ सही नहीं होगा? क्या कभी मुझे फैमिली नहीं मिलेगी? ससुराल हो गया या मायका हो गया। तो फिर अपने आप को फिर खुद समेट लेती हूँ, और जितना समेट नहीं पाती हूँ, उतना मेरे हस्बैंड आके मुझे समेटते हैं। फिर जितना टूट जाती हूँ मैं, पूरा समेट के फिर पूरा सही कर देते हैं मुझे, वो मुझे समझाते हैं। मैं समझ भी जाती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ, रोती हूँ अकेले, खुद को फिर सँभाल भी लेती हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, दिमाग में खाए जाते हैं। इसीलिए ना मुझे कभी-कभी लगता है मेरा इतना सा जो वेट नहीं बढ़ता है ना, इसका मेन रीज़न यही है। खाती हूँ जो शरीर में नहीं लगता है, इसका मेन रीज़न यही है। क्योंकि ये सब जो टेंशन है ना, ये दिमाग में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। चाहे मैं कितनी भी खुश हूँ, जब तक मेरे हस्बैंड मेरे पास में रहते हैं ना, शाम को आने के बाद मेरा दिमाग कुछ अलग सा चलता है। हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, पूरा मस्ती वाला मूड रहता है। सुबह सुबह भी बहुत हम लोग कभी कभी वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखते हो, पूरा मस्ती वाला मूड रहता है एकदम। दोनों हंसी खुशी रहते हैं कितना। जब जैसे ही वो घर से चले जाते हैं ना, दिमाग में एक अलग सा टेंशन, बोझ, ये सब घूमने लगता है, क्योंकि अकेली होती हूँ उस टाइम, और शेयर करने वाला कोई नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें घूमते रहता है, जो मैं सोचती हूँ कब ये सब चीज़ें सही हो गया। अब बस, अब तो बस करो भगवान जी, अब तो बस करो, क्योंकि अब 4 साल होने वाला है। जो बच्ची अपने माँ-बाप से कभी 10 दिन के लिए घर छोड़ के बाहर नहीं रही थी बचपन से, ठीक है? कभी भी किसी के घर पे भी जाती थी बचपन में 4-5 दिन या 3 दिन मामा के घर पे, वो भी बचपन की बात है, हम लोग ऐसे रुक के आते थे। बड़े होके कभी मेरा इतना वो नहीं है कि मैं हफ्ते भर के लिए कहीं अपने मम्मी-पापा को छोड़ के रही हूँ। और शादी भी होती तो इतना टाइम नहीं छोड़ के रहती, क्योंकि शादी होती है तो भी कल मतलब घर से आना-जाना होता ही रहता है, सबको ये चीज़ पता है। लेकिन अब ना जो ये 4 साल का गैपिंग हो गया ना, मैं भी सोचती हूँ यार कैसी थी, कैसी ज़िंदगी हो गई, पूरा अलग हो गया सब चीज़ें, पूरा नई दुनिया हो गई, नई चीज़ें हो गई। वहाँ पे क्या सीखा था, यहाँ पे आके कुछ अलग ही चीज़ें कर रही हूँ, अलग ही चीज़ें देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी खराब हो गई, मैं आपको बोली भी हूँ कि ज़िंदगी चेंज हो गई है, खराब नहीं हुई है। मतलब कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है, कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है। बस यही सब चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था आज सुबह से, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और इनसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है, ये बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है। बस इस बदलाव में कुछ-कुछ चीज़ें मिस करती हूँ, जो ना मैं सोचती हूँ कि ये सब चीज़ें भगवान जी सही कर दें, बहुत जल्दी सही कर दें। और आप लोग ना मेरे लिए प्रे करना बहुत सारा कि ये सब चीज़ें ना है सही हो जाए, क्योंकि एक बच्ची, एक लड़की ना ऐसे नहीं रह पाती है। चाहे मेरी जगह कोई और भी हो, मतलब कभी-कभी ना मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करती हूँ अपने आप को, और पास में किसी को नहीं पाती हूँ। भले ही मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, ये सब करती हूँ, या फिर मेरा जब वीडियो बन जाता है मैं एडिटिंग करती हूँ, या कुछ भी रील्स वगैरह देखती हूँ, ये करती हूँ, मेरा ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। सोती हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद दिमाग काम करना बंद ही कर देता है। और कब तक ऐसे अपने आप को वो करूँगी, ये हो जाता है। तो आप सब लोगों से ये विनती है ना, इस वीडियो में मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जो मेरे मन में था। अब ना बहुत सारा हल्का हो गया शेयर करने के बाद। तो आप सब लोग मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि सब चीज़ें सही हो जाए, मुझे एक फैमिली कम से कम मिल जाए जिनके साथ मैं हंसी खुशी रह सकूँ, टाइम बिता सकूँ। फिर तो धीरे धीरे सब चीज़ें सही ही हो जाएगा। बस ये मन ही नहीं मानता है कि होगा, लेकिन कब होगा। बाकी अगर आप लोगों मेरे इस वीडियो से कुछ रिलेट कर पाए, कोई भी इंसान मेरे मन की अंदर की बातें से, जितना भी मैंने बोला है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और नए नए लोग जो भी हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मतलब ये तो आज मैंने ऐसे अपना ही चीज़ें शेयर किया आप लोगों से, बाकी हमारा ब्लॉग वगैरह आता रहता है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें नए लोग। और
बस यही सब बातें थी। अगर मैं और भी डीप में जाके चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शायद आप लोग सोचोगे कि कितना बोरिंग वीडियो है, तो इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर फैमिली। जय श्री राम, हर हर महादेव।